दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा कि कई बार लोगों के जो अंग होते हैं, उनके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो फड़कने लगते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं उनकी बाईं आंख फड़क रही है, कई लोग कहते हैं उनकी दाईं आंख फड़क रही है, कई लोग कहते हैं उनके हाथ फड़क रहे हैं, कई लोग कहते हैं उनके होंठ फड़कने लगते हैं, कई लोगों की पलकें फड़कने लगती हैं। तो ये जो फड़कना होता है, इसको सामान्यतः लोग शकुन अपशकुन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में यानी कि चिकित्सा विज्ञान में ये किसी बीमारी की अवस्था का संकेत होता है। सामान्यतः ये किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं भी होता है, सामान्य रूप से भी लोगों में अंगों का फड़कन देखा जाता है, लेकिन कई बार ये किसी गंभीरतम बीमारी की अवस्था की ओर संकेत कर रहा होता है, यानी कि बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशंस, जिनमें कि कोरिया या पार्किंसनिज्म भी हो सकता है, या पार्किंसंस डिसीज जिसे कहते हैं, कोरिया कहा जाता है। वो बीमारी जिसमें कि पेशेंट के हाथ पैर अपने आप हिलने लगते हैं, अपने आप उनमें कंपन होने लगता है, ट्रेमर्स आने लगते हैं। कई बार पेशेंट से ठीक तरीके से खड़ा भी होते नहीं बनता है, और उस बीमारी को हंटिंगटन्स कोरिया कहा जाता है, या जिसे डांसिंग डिसीज कहा जाता है। इतनी ज्यादा फड़कन होती है, इतनी ज्यादा कमजोरी आ चुकी होती है कि उसके दिमाग का पूरा कंट्रोल उसके हाथ पैरों से खत्म हो जाता है, और व्यक्ति एक अवस्था में खड़े भी नहीं हो सकता है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस कर रहा है। इस बीमारी को हंटिंगटन्स कोरिया कहते हैं। अब पार्किंसनिज्म की यदि हम बात करते हैं, तो पार्किंसनिज्म वो बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट के जो हाथ पैर होते हैं वो हिलते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों का हाथ ऐसे हिलता रहता है, कई लोगों की गर्दन ऐसे ऐसे हिलती रहती है। ये पार्किंसन डिसीज के लक्षण होते हैं। तो आज इस वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो इस जर्की मूवमेंट्स के लिए, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो पार्किंसन डिसीज हो, चाहे अंगों का फड़कना हो, आंख फड़क सकती है, पलक फड़क सकती है, कुछ भी हो, उस अवस्था में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, और इस मेडिसिन को एगैरिकस मस्केरियस कहा जाता है। हालांकि एगैरिकस मस्केरियस का और भी बहुत सारी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। जरूरी नहीं कि उसमें ये कोरिया के या ट्रेमर के या कंबन के या जर्क के लक्षण देखने को मिले ही, फिर भी ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं एगैरिकस मस्केरियस के। तो यदि हम एगैरिकस मस्केरियस के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति को जो कंपन आते हैं, चाहे वो कोरिया हो, चाहे पार्किंसनिज्म हो, कुछ भी हो, वो केवल जागती हुई अवस्था में ही आते हैं। यानी कि जब व्यक्ति दिन भर में कुछ काम कर रहा है, बैठा है, जाग रहा है, तभी केवल उसके शरीर में कंपन होगा। जैसे ही वो सो जाता है, उसके कंपन अपने आप ठीक हो जाते हैं। पार्किंसनिज्म में भी ये देखा जाता है और कोरिया में भी ये देखा जाता है कि सोते ही कंपन बंद हो जाते हैं और उठते ही कंपन शुरू हो जाते हैं। तो ये एगैरिकस मस्केरियस का पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि उसकी जो मांसपेशियों में होने वाले जो जर्क हैं, वो सोते ही बंद हो जाते हैं और उठते ही शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कई बार उन्हें ऐसी फीलिंग होती है जैसे उनके शरीर के किसी अंग में चींटियां चल रही हो, बहुत सारी चींटियां चल रही हो, ठंडक अनुभव होती है। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को फॉर्मिकेशन कहा जाता है, यानी कि ऐसा लगना जैसे उसके शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी चींटियां एक साथ चल रही हों, बहुत सारी चींटियां एक साथ काट रही हों। इस कंडीशन में एगैरिकस मस्केरियस बहुत ही ज्यादा उपयोगी मेडिसिन है। अब व्यक्ति को बीमारी कोई भी हो, यदि उसे फॉर्मिकेशन का लक्षण है, यानी कि उसे ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति के, मान लीजिए हाथ में ऐसा लग रहा है कि हाथ में इधर बहुत सारी चींटियां एक साथ चल रही हैं और एकदम ठंडक का एहसास हो रहा है, तो उसके शरीर में चींटियां नहीं चल रही हैं, उसके नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण ये लक्षण देखने में आ रहा है कि उसके पूरे शरीर में चींटियों का अनुभव है। अब ये जो चींटियों का अनुभव है, ये एगैरिकस में भी देखा जाता है और आर्सेनिकम में भी देखा जाता है। दोनों में एक अंतर है कि एगैरिकस में व्यक्ति को यह लगेगा कि उस समय जब उसके शरीर में चींटियों के चलने का एहसास है, तो एकदम ठंडक की अनुभूति उसे होगी, ठंडक का अनुभव उसे होगा, और आर्सेनिकम में उसे गर्माहट का एहसास होगा, गर्माहट की अनुभूति होगी, गर्माहट का अनुभव होगा। तो ये दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि एगैरिकस देना है तो ठंडक होगी चींटियों के चलने के जैसी, और आर्सेनिकम देना है तो गर्माहट होगी चींटियों के चलने के जैसी। फॉर्मिकेशन के लिए एगैरिकस मस्केरियस एक कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती है। इसके अलावा वे लोग जिन्हें की बहुत ही ज्यादा हस्तमैथुन करने की आदत है, मैस्टरबेशन करने की आदत है, या फिर वे बूढ़े लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही ज्यादा
मैथुन किया है, यानी कि सेक्स बहुत ज़्यादा किया है, इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा किया है, उन लोगों के लिए भी एगैरिकस मस्केरियस बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती है। इसके लक्षण क्या होंगे, जैसे कि लाइकोपोडियम में होते हैं। कौन कौन से, कि वे व्यक्ति एकदम से अपनी युवा अवस्था में भी बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। उनके शरीर में उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई होती हैं, समय से पहले बुढ़ापा आ चुका होता है, बाल पक चुके होते हैं, सफ़ेद हो चुके होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस किया है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, और उसके बाद उनका शरीर पूरी तरह निस्तेज हो गया, उनके शरीर से रौनक खत्म हो गई, उनका चेहरा बूढ़ों जैसा दिखने लगा, उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गईं, उनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए। उस कंडीशन में वो पूरी तरह से नपुंसक हो चुके हैं। तब उस कंडीशन में यदि उनमें ये सिम्टम है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में जलन पड़ रही है, हाथ पैर की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, हाथ पैर कपने लगे हैं, पार्किंसन के लक्षण आने लगे हैं और याददाश्त उनकी कमज़ोर होती चली जा रही है, तो ये एगैरिकस मस्केरियस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। अब जब मैं इन लक्षणों की बात करता हूं तो मैंने इस पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने अलग अलग मेडिसिन के बारे में, जैसे एग्नस कैस्टस, एसिड फॉस, लाइकोपोडियम, तो आप उन लक्षणों के आधार पे, उन बीमारियों के आधार पे ये डिसाइड कर सकते हैं किस व्यक्ति में हमें लाइकोपोडियम देना है, किस में एसिड फॉस देना है, किस में एगैरिकस देना है। अब चूंकि होम्योपैथी में एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी दवाएं होती हैं, तब उस कंडीशन में हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एगैरिकस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होंगे, कि व्यक्ति ने बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस किया है, जिसके कारण उसके शरीर में उसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन आने की, जर्क आने की, यानी कि कंपन आने की शिकायत हो गई है और उसके हाथ पैर जो हैं वो कंपने लगे हैं। तब एगैरिकस उस व्यक्ति की उस बीमारी को या किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को ठंड आने के साथ ही उनके पैर की जो उंगलियां होती हैं, खास तौर से पैर की उंगलियां, कई बार हाथ की उंगलियों में भी सूजन देखने में आती है, लेकिन पैर की उंगलियों में खास तौर से लालपन आ जाता है, दर्द, दुखन होने लगती है, जलन पड़ने लगती है और बहुत ही ज्यादा सूजन आ जाती है। पैर की जो उंगलियां हैं वो सूज के मोटी मोटी लाल लाल हो जाती हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे चिलब्लेन कहा जाता है। तो जिन लोगों को चिलब्लेन होने की शिकायत है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको कि चिलब्लेन होने की शिकायत है, जैसे ही ठंडें आती हैं, नवंबर दिसंबर का महीना शुरू होता है, उनके पैर की उंगलियों में खुजली चलने लगती है, खास तौर से तब जबकि वो बिस्तर में जाके लेट जाते हैं, रजाई में पैरों को छुपा लेते हैं, तो बिस्तर की गर्माहट से उनके पैरों में खुजली चलने लगती है, उनकी उंगलियों में सूजन आ जाती है, खास तौर से पैर की उंगलियों में बहुत ज्यादा उन्हें दर्द होने लगता है। तो इस कंडीशन को चिलब्लेन कहा जाता है और चिलब्लेन की एक कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती है एगैरिकस मस्केरियस। तो ये जो लक्षण होते हैं दोस्तों, ये एगैरिकस मस्केरियस के खास कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं जिनके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को हमें एगैरिकस मस्केरियस देना है। यदि हम इस दवा की पोटेंसी की बात करते हैं कि हम किस पोटेंसी में एगैरिकस मस्केरियस का उपयोग कर सकते हैं, तो सामान्यतः 30 पोटेंसी से इसकी शुरुआत की जाती है। सामान्य लक्षणों के आधार पे 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जाती है। यदि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि लक्षणों की तीव्रता कुछ अधिक है तो वो 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार भी दे सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है व्यक्ति के लक्षणों को देख के कि उसे किस मात्रा में, किस डोज को किस तरह से सेट करना है। इसकी 1 mg पोटेंसी भी उपयोग में ली जाती है, तब 15 दिन में या हफ्ते में 1 बार उसकी 4 बूंद पेशेंट को पिलाई जाती है। तो इस तरह लक्षणों के आधार पे इस दवा की पोटेंसी का निर्धारण किया जाता है। ये जो दवा है, हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमेशा खाली पेट ही पीना चाहिए या फिर खाना खाने के आधे घंटे पहले या 2-2.5 घंटे बाद हमें इस दवा को पीना चाहिए। होम्योपैथी की ज्यादातर दवाओं को हमें इसी तरह से उपयोग में लिया जाना चाहिए कि खाली पेट ही हम उसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा ये जो दवा है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, होम्योपैथिक फार्मेसी पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। लेकिन मैं किसी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेचता हूं ना भेजता हूं, क्योंकि मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, केवल प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, पर्चा देता हूं। मेडिसिन मार्केट से ही मेरे पेशेंट्स जो हैं वो खरीदते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम
हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं।